नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी सीरीज चल रही है बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हम यहाँ पर सेगमेंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं बाइलिंगुअल मैनर में, उसको मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा। और ये सेक्शन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस का है, तो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज को। और यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पूछा जा रहा है कि 1915 में जो पंजाब में गदर आंदोलन के खिलाफ इस्तेमाल किए गए भारत के जो युद्ध के संदर्भ में रक्षा एक्ट थे, अधिनियम थे, उनके प्रावधानों की मांग करने वाले निम्न में से एक शांति समय में भी बनाए रखा गया था, है ना, किसके द्वारा, वो पूछा जा रहा है यहां पर। तो ये जो है आपका, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ये लॉर्ड हार्डिंग का है टाइम, ठीक है ना। तो ये लॉर्ड हार्डिंग है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि अमृतसर का जो जलियांवाला बाग आपका मैस्कारे था या नरसंहार हुआ था, वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 वो काला दिन है इतिहास का, है ना। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसी तरीके से एमपी का भी जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जो छतरपुर का जो एक चरण पादुका नरसंहार हुआ था, तो उससे कंपेयर करके उसको भी ऐसा बोला जाता है ना, स्टेट पीसीएस के लिए। बाकी ये बिहार के लिए जो है आपका मेन हिस्ट्री का हमारा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है अमृतसर वाला, 13 अप्रैल 1919 से संदर्भित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखा जाएगा, यही वो टाइम है जब रॉलेट एक्ट वगैरह है, असहयोग चालू होगा, चौरी चौरा होगा, है ना। गांधी जी का अब जो है एक्टिव पार्ट है हमारे यहाँ इंडियन पॉलिटिकल एरा में, है ना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौर में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन का जो आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो आपका किस पृष्ठभूमि में, कौन सी पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो इरविन गांधी पैक्ट भी आप लोगों ने सुना होगा, 1931 का, मार्च 1931 का है, उसी के संदर्भ में था ये। और इसका आंसर आपका इरविन गांधी संधि हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि 1932 में जो पास किए गए थे, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स, द ऑल इंडियन जो आपकी कांग्रेस कमेटी थी वॉज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल, द ऑर्डर वॉज, तो कौन सा ऐसा ऑर्डर था जिसको अनलॉफुल डिक्लेयर किया था आईएनसी ने, है ना, इंडियन नेशनल जो आपकी कांग्रेस की कमेटी थी। तो ये जो आपका लॉ था वो लॉ संदर्भित था आपका अनलॉफुल एसोसिएशन ऑर्डिनेंस, गैर कानूनी एसोसिएशन अध्यादेश है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ था, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएनसी के जो आपके फाउंडर थे कांग्रेस के, वो क्या थे? तो मैंने पहले भी बताया, जो आपका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे आपके, वो सिविल सर्वेंट थे आपके, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि जो नेशनल मूवमेंट था उसके दौरान महात्मा गांधी के करीबी जो अंग्रेजी हम वतन थे, इंग्लिश कंपैट्रियोट थे, वो कौन थे, उनका नाम क्या था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है। तो ये आपके रिवर्ड चार्ली एंड्रयूज थे, इनका नाम आपका सी हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी होगा। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, इन क्वेश्चंस में आपका टाइम सेव किया जाएगा, जहां पर कोई भी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट इंडियन को पूछा जा रहा है जिन्होंने ऑफिस होल्ड किया एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, ठीक है ना, स्वतंत्र भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो वेरी इजी है ये क्वेश्चन आपका, सी राजगोपालाचारी है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और ये साउथ में एक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह से भी रिलेटेड थे, बताइएगा किस जगह से संदर्भित थी वो जगह, वो भी स्टेट पीसीएस से पूछा जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, यही मोटिवेशन है हमारी टीम के लिए जो 24/7 आप लोगों के लिए कार्यरत रहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के द्वारा पूछा जा रहा है कि उनके अनुसार जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें भागीदारी का मतलब किस सिद्धांत का उल्लंघन था, किस सिद्धांत का उल्लंघन था, ठीक है ना। तो बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चन है ये आपका, ये नॉन वायलेंस के खिलाफ है, अहिंसा के खिलाफ है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आंसर आपका डी हो गया कि जो चेयरमैन थे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के 1935 वाले बिल के, दैट लेड टू द फॉर्मिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, तो संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जा रहा है जब 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिथिगो है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल के लिए पद संभाला था, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आप देखेंगे कि शुरू से लेके जो है एक दलीय सरकार भी बोला जाता है, जेएलएन ही आपके पीएम रहते हैं। उसके बाद ही जब उनकी
मतलब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ही जो है एक तरीके से लीडरशिप क्राइसिस होती है और फिर हमारे यहाँ गठबंधन की राजनीति 70 के दशक से आपको देखने को मिलती है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल सिस्टम है ये आपका आंसर, आपका राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएगा ए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता का उद्देश्य क्या है, तो मैंने पहले भी बताया डिप्रेस्ड क्लास को भी अब आरक्षण दे रहे थे वो, और तुष्टिकरण की नीति, फूट डालो और शासन करो की नीति जो है उसको यथार्थ रूप दे रहे थे जो इंग्लिश थे, ब्रिटिशर्स थे। तो उसके संदर्भ में उसी का विरोध होता है, हरिजन नामक पत्रिका निकालते हैं, हरिजन नाम से संबोधित करते हैं डिप्रेस क्लास को गांधी जी, और उसी बीच में जो है यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, अंबेडकर जी के बीच में, और उनके संदर्भ में ये पूना समझौता होता है। तो निम्न जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए, है ना, यही उससे संदर्भित होगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बटलर कमेटी जो 1927 की थी, ये यूपीएससी ने भी पूछा है आपका ये क्वेश्चन 2017 के प्रीलिम्स में, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है ना। तो इसमें रिलेशनशिप जो है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स और इंपोज सेंसरशिप ऑन नेशनल प्रेस, ये होगा नहीं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था नहीं, इंडियन आर्मीज के मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड था नहीं, ये भारत सरकार और भारतीय जो आपके प्रिंसली स्टेट्स वगैरह राज्य थे उसके बीच में संबंधों को कैसे सुधारा जाए उससे संदर्भित था ये, और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपकी कमेटी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि बंगाल में जो 18वीं सेंचुरी थी उसमें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग बोल सकते हैं आप उसको, तो उनकी गिरावट का मुख्य कारण क्या था, है ना, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो मुख्य कारण था कि हाई टैरिफ रेट्स ऑन एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन। अब देखिए था क्या कि रॉ मटेरियल भी हमारे यहां से ले रहे हैं, फिर उसको प्रोसेस कर रहे हैं, जो फाइनल गुड्स है उसको भी हमारे मार्केट में बेच रहे हैं, तो बहुत ही कम जो मूल्य में इनपुट को घटाने के लिए और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ब्रिटिशर्स ऐसा कहते थे। इसी को जो है धन के निष्कासन का एक रेखीय या सिद्धांत भी बोलते हैं, है ना। तो ये सब आप लोगों ने सुना होगा। इकोनॉमिक जो क्रिटिक्स थे हमारे यहाँ, आरसी दत्त हो गए आपके और नौरोजी साहब हो गए, तो इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये सीधे सीधे संदर्भित सी से है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 में ब्रिटिशर्स ने जो सत्ता का हस्तांतरण किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। अब मैंने बताया था आपको कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लगातार आपके अबुल कलाम आजाद थे, लेकिन लास्ट में जो आप देखेंगे यहां पर जो ये क्वेश्चन क्यों फ्रेम किया गया है, देखिए कुछ स्पेशल होता है तभी फ्रेम करते हैं। तो यहां पर जेबी कृपलानी थे जब वहां पर सत्ता का हस्तांतरण जो है वो किया गया था, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। उसके पहले तक अबुल कलाम आजाद है, तो ये आंसर आपका जेबी कृपलानी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही एग्जामिनर वहां पर पूछता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मुस्लिम डेलीगेशन था जब वो मिंटो से मिले 1906 में शिमला में, तो उन्होंने किस चीज के लिए अनुरोध किया था। अब ये आपको पता चल गया कि ये फेज कौन सा चल रहा है, ये आपका सूरत स्प्लिट वाला पार्ट है। पूरी हिस्ट्री को जो है, पूरे जीएस के जितने भी पेपर्स हैं उसको आप एक स्टोरी लाइन में पढ़ेंगे ना, तो सारी चीजें इजी गोइंग हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है ना। ये मेरी मतलब वैयक्तिक विचारधारा है, ऐसी वैयक्तिक मेरी सोच भी हो सकती है, आप इससे डिफर भी कर सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 225 का, है ना, वो क्या हो जाएगा आपका सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, यही होगा सबसे पहले 1909 में आप देखेंगे। फिर आ जाएगा आपका मॉर्ले मिंटो, उसी से ये होगा, यही वही मिंटो भी लिखा हुआ है यहां पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं से जो है हमारे यहाँ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मंडल का जो है सिद्धांत भी लागू हो जाएगा भारत में, और जो अंततः इसकी जो आप देखेंगे कि अंततः जो इसका सबसे भयावह स्वरूप है वो भारत पाकिस्तान के विभाजन के संदर्भ में देखने को मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो नागरिक सेवाएं हैं उनके लिए प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे आज आप लोग दे रहे हैं पीसीएस का और यूपीएससी का एग्जाम, अब समझिएगा ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करें। पहले क्या होता था कि जब आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जब तक अमेरिका स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो लोकतंत्र की, अधिकारों की मांग नहीं होती थी, है ना। तो यहां पर अब स्वतंत्र परीक्षाओं का, प्रतियोगी परीक्षाओं का, जिसमें सभी लोगों को समान अवसर मिले, जैसे आज आप देखते हैं लोक अवसर में समानता आर्टिकल 16 के अंतर्गत, उसी को उस समय इंप्लीमेंट किया गया क्योंकि अमेरिका जो है वो आजाद हो चुका था। उसके बाद यूरोप में भी जो है डेमोक्रेसी का जो है आपका और लिबरलिज्म का जो है हो रहा था। तो उसके साथ ही हमारे यहां आप देखेंगे तो 1833 में आपका मैकाले कमीशन देखेंगे, और वहीं से 1853 में फिर ये एक्सेप्ट किया गया कि जो भी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस होंगे उसमें कंपटीशन के द्वारा वहां पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल कंसेप्चुअल पार्ट है। इसका आंसर आपका 1853 हो जाएगा। चार्टर आपने पढ़ा होगा, एक्ट, है ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री में। इसके बाद जो लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते थे, तो बहुत ही फेमस नाम है जयप्रकाश नारायण जी है, और इन्हीं के दौरान जो है आप देखेंगे कि 1976 में 75-76 का जो दशक है आपका, उस समय आप संपूर्ण क्रांति देखते हैं और वहां जनता दल की सरकार आती है, लेकिन आपसी जो है वो पद लोलुपता के कारण वो सरकार फिर गिर जाती है और फिर कांग्रेस आ जाती है। तो ये उसी समय की क्रांति है। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाने जाते थे। इनके संदर्भ में एक दो और भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट से बताइएगा नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग,
है ना, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो झंडा गीत है वो लिखा किसने था, है ना, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है आपका, और इसका आंसर आपका श्यामलाल प्रसाद गुप्ता हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने जो एनसीएम था, नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था, उसको किस इंसिडेंट के बाद जो है विदड्रॉ कर लिया था। तो ये कल भी देखा था हमने, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, चौरी चौरा है इसका आंसर आपका, ठीक है ना, चौरी चौरा हो जाएगा। देखिए कहां पर दिया हुआ है, तो ये आपका बी में दिया गया, फरवरी 1922 की घटना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड पीस, है ना, नेहरू जी ने जो स्टैब्लिश किया था एक प्रिंसिपल, है ना, विश्व शांति और पारस्परिक सहयोग, नाम का आपने कंसेप्ट सुना होगा, तो वो किससे संदर्भित था, तो ये नाम से संदर्भित था। और पंचशील का सिद्धांत भी दो संदर्भ में, एक एसटी/एससी से रिलेटेड है और एक आईआर में भी है, ठीक है ना, वेरियर अल्विन वगैरह का नाम सुनते होंगे, जब हम वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में मेंस में टॉपिक कवर करते हैं तो हम वहां पर उसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, पंचशील का सिद्धांत है ये, ठीक है ना, पंचशील का सिद्धांत है, और ये हमारी विदेश नीति का मुख्य आधार भी है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वोदय जो मतलब सभी वर्गों का उदय, समान रूप से सर्वोदय शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो किसने किया था, ठीक है, तो ये गांधी जी ने किया था, बिल्कुल सिंपल है, ए हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला जो परमाणु विस्फोट है वो कब किया था, तो ये जो परमाणु विस्फोट है अब ये किया था हमने 1974 में, जो 18 मई को किया गया था। लाफिंग बुद्धा वगैरह भी इसको बोला जाता है, मीन्स इसको लिटिल बुद्धा, बुद्धा नाम से भी संदर्भित किया गया था। और ये भूमिगत हमारा जो था वो एक तरीके का क्या था कि परमाणु जो है परीक्षण था। ये दशक देखेंगे आप तो अंतरिक्ष में जो है कंपटीशन चल रहा है, वहां पर यूएसएसआर भी है अभी और यूएसए भी है, दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है और सब जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए इंडिया ने भी वहां पर इंदिरा गांधी के दौरान जो ये परीक्षण किया था। इसका आंसर आपका 1974 हो जाएगा। डेट की भी जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ ईयर जानने की कोशिश की जा रही थी और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डेट्स वगैरह में और ऐसे फैक्ट्स में उलझना नहीं है जिसको बिल्कुल याद करना पड़े, है ना, अगर आप चीजों को समझ लेंगे तो वो सस्टेन कर जाता है फैक्ट हमारा। प्रीलिम्स में सिर्फ माइंड की जो है एक्टिवनेस देखी जाती है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपका सिलेक्शन कभी उन क्वेश्चन से नहीं रुकता है जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, उन क्वेश्चन से रुकता है जो इजी गोइंग होते हैं और हम जल्दबाजी में गलत करके आते हैं। इस चीज पर मंथन जरूर करिएगा, है ना, सिर्फ पढ़ते रहने से सफलता नहीं मिलती, थोड़ा मंथन चिंतन मनन करना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या हम उसको सस्टेन करा पाए या सिर्फ किताब के पन्ने पलटा रहे हैं। तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड है, 1828 है इसका आंसर, देखिए कहां पर है, और ये आपका सी में दिया गया। इसके बाद सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया गया, किसके द्वारा की गई, फिर से रिपीटेड है, स्वामी दयानंद सरस्वती है। अनुशीलन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये जो समिति है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। बताइएगा जरा, अरविंदो घोष से संदर्भित था क्या, ये सचिंद्र नाथ सान्याल जी से संदर्भित था क्या, किससे संदर्भित था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद रिंग फेंस जो आपकी पॉलिसी है वो किससे एसोसिएटेड है, आज भी ये वर्ड आप आईआर में सुनते होंगे, ठीक है ना। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ए में दिया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पे ये आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल भी बनेंगे आपके, है ना, बंगाल के। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका, ठीक है। इसके जो आपके अध्यक्ष थे, जो पहले अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। लाल बाल पाल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, गर्मपंथी जब इतिहास देखते हैं भारतीय राजनीतिक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो इंग्लैंड के पीएम कौन थे आपके, है ना, पीएम कौन थे, तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है और ये चर्चिल थे इस समय। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और बहुत ज्यादा विंसेंट चर्चिल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही ज्यादा फेमस लीडर भी रहे हैं ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो देवबंद स्कॉलर थे हु प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट, तो उनका नाम बताना है हमको। स्वतंत्रता आंदोलन में जो देवबंद विद्वान था उनका नाम बताना है जिन्होंने अपने इंपॉर्टेंट भूमिका का, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो अब्दुल कलाम आजाद हो जाएगा। अब्दुल कलाम आजाद है वो आपके, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा मणि कौन थी, इनके बारे में बताना है, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये जो शारदा मणि थी आपकी, ये आपकी वाइफ थी रामकृष्ण परमहंस के, है ना, शारदा माता भी बोलते हैं इनको, है ना, माँ काली के रूप में इनकी पूजा भी करते थे रामकृष्ण परमहंस जी। परमहंस मंडली का गठन कब किया गया था, स्थापना कब की गई थी, ईयर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो थी वो कब शामिल किया गया था, है ना। इसी में जो है डिस्प्यूट होता है कि सुअर के मांस से जो है चर्बी से और गाय के मांस से चर्बी से ये कारतूस बनाए गए थे। ये भी एक जो है विद्रोह का एक कारण था और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा जनवरी 1857, ठीक है ना, सी हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट था। इसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बॉम्बे में कब स्थापित की गई ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका स्थापित की गई थी 1920 में। आप देखेंगे 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, उसी के बाद फिर ये आपकी ये सब चीजें जो है वो स्थापित की जाती है ना। वर्ल्ड में भी जो ट्रेड से रिलेटेड आईएलओ की स्थापना की गई वो भी इसी दौरान की जाएगी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसी का आउटकम है एक तरीके से ये। तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। विश्व के इतिहास को भारत के इतिहास से ओवरलैप करके पढ़ेंगे तो चीजें बहुत इजी गोइंग हो जाएंगी। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका, मैंने पहले भी आपको बताया था द हिंदू के रूप में आज आप इसको जानते हैं, तो ये शिशिर कुमार घोष लिखा गया है यहां पर, और बिल्कुल ठीक है, वही इसका आंसर भी होगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉर डिवाइज्ड और प्लान्ड बाय देम, ये किसने बोला था, है ना। तो ये वैसे भी जो है ये चाहते थे कि कांग्रेस जो है बहुत जल्द से जल्द जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि ये पहली ऐसी राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा राजनीतिक मंच था जहां से भारतीय तो स्वतंत्रता संग्राम की जो मांग थी उसमें तेजी देखी जाएगी, और अब ऑर्गेनाइज्ड होकर हम जो है अपनी स्वतंत्रता आंदोलन को क्या करेंगे, कैटलाइज करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, वहां से उसको क्रियान्वित करेंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय, ठीक है ना। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ये इसलिए क्योंकि ये ऐसा इसलिए बोल रहे थे कि इसमें जो है आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो शहरी लोग हैं, वो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो एक बहुत बड़ा तबका जो है अभी भी कांग्रेस से अछूता है, इसलिए इन्होंने ऐसा क्रिटिक किया था। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर के लिए किसने जो है इंपॉर्टेंट मीडिएशन की भूमिका निभाई थी, उनका नाम पूछा जा रहा है यहां पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके तेज बहादुर सप्रे थे, है ना, सप्रू बोला जाता है, सप्रे नहीं है, सप्रू है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का ऐसा कौन सा रीजन था जो अफीम के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है ना। तो ये जो है आपका प्रसिद्ध था बिहार, बिहार फेमस था आपका, 246 का ए हो जाएगा, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एक तो एक्टिव रेजिस्टेंस होता है, एक पैसिव रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो अरविंदो घोष हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने जो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट दिया था उसमें खुद से अपने द्वारा त्याग समर्पण को उन्होंने एम्बेडेड किया था। बहुत ही अच्छी फिलॉसफी है, इनको आप एज अ थिंकर भी पढ़ते हैं घोष जी को, अरविंदो घोष जी को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से न्यूज़पेपर थे जिनका मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का जो प्रचारक था, उस न्यूज़पेपर को यहां पर हमको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। अब इसको आप देखेंगे तो जो लीडर था न्यूज़पेपर वो उसी से रिलेटेड था आपका, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका 248 का बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों के साथ बातचीत की थी, ठीक है ना, कौन से ऐसे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो अब फिर देखेंगे आपकी अबुल कलाम आजाद उस समय लगातार थे, तो क्या आंसर वही होना चाहिए कि यहां पर कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि उसके द्वारा अवसादग्रस्त जो डिप्रेस्ड क्लास या वंचित वर्ग जिसको बोलते हैं उनको कितनी सीटें दी गई थी। पहले कम्युनल जो आपका पंचायत था अवार्ड था, उसके बाद और उसके द्वारा और पूना पैक्ट के बाद कितनी जो है सीटों में उनको दिया गया था। तो ये क्रमशः 71 और 147 है, बिल्कुल याद करने वाली चीज है ये। इसमें इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे कैपिटलिस्ट है जिन्होंने लंबे समय तक एआईसीसी कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 1930 में जेल भी भेजे गए। तो बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है, सबको पता है, जमनालाल बजाज थे ये आपके। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मुंडा क्रांति के नेता थे वो कौन थे जब 1899 और 1900 में ये क्रांति हुई थी, तो इसके नेता आपके कौन थे, तो ये आपके बिरसा मुंडा थे, और इनके बारे में अभी लगातार ये करंट अफेयर्स में भी है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने किया था, है ना, अखिल भारतीय की बात कर रहे हैं। तो ये एन रंगा थे, कौन थे ये, एन रंगा थे ये आपके, बताइए जरा, कि स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है क्या, नहीं है, ठीक है ना। और ये जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1934 से ही पिक्चर में आ जाएंगे, बिहार से संदर्भित है, और फिर ये ऑल इंडिया किसान सभा को भी प्रिसाइड करेंगे उसके पहले सेशन में, तो उसकी अध्यक्षता करेंगे, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, किसने की थी, तो ये किया था आपको राजेंद्र प्रसाद जी ने, इसको चेयर किया था। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। मोपला विद्रोह जो 1921 का है वो किस क्षेत्र में था, मैंने कल भी बताया था कि केरला का मालाबार वाला एरिया है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको मैच द फॉलोइंग करना है, तो बारदोली आपका रिलेटेड है गुजरात से, ए का आपका देखिए 2 हो जाएगा, और देखिए कितने ऑप्शंस में है ऐसा,
तो हम देख लेते हैं, सिर्फ 2 ही में है, 2 तो आपने एलिमिनेट कर दिया। नोआखली जो है वो कहां से रिलेटेड है बताइए? पश्चिम बंगाल असम वाला एरिया है, तो डी का आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, दोनों में है। उसके बाद आप चौरी चौरा की बात करें तो कहां से रिलेटेड है चौरी चौरा जो आपका कांड हुआ था? तो चौरी चौरा जो आपका यरवदा, तो आपको पुणे महाराष्ट्र वाली जेल है, ये आपको पता है, तो सी का आपका 1 हो जाएगा। तो 2, 4 और 1, और उसके बाद ये आपका 3rd हो जाएगा, ठीक है ना, जो नोआखली दिया गया है। और बी का जो है आपका यूपी से रिलेटेड है चौरी चौरा, तो इसका आंसर आपका 256 का सी हो जाएगा। मैच कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के तहत भारत प्रशासन का जो है वो अध्यारोहण या अधिग्रहण कब किया था? तो ये 1858 का है, बिल्कुल सबको पता है। और कब किया इन्होंने? तो कंपनी से शासन फिर क्राउन के हाथों में चला जाता है और वो बोलते हैं कि अब हम संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से आपके यहाँ शासन चलाएंगे और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, ठीक है ना, ऐसा इनका कहना था। तो इसका आंसर आपका 1 नवंबर 1858 हो जाएगा। एक ही ईयर दिया गया था 1858 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा? तो ये आपका 1911 है। कब है? 1911 है ऑफिशियली, ठीक है, 1911 है। दिल्ली दरबार के बारे में मैंने बताया था, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में रिफॉर्म के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो सैडलर जो यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंट किया था वो कब किया था? वो कब किया था? ठीक है, तो ये किया गया था 1917 में। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद अब जो है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो आपके एम्परर थे शाह आलम सेकंड, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो आपको सबको पता है इलाहाबाद की संधि होगी और जो 1765 में होगी। तो ईयर सब में सेम दिया गया है, डेट भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये डीप में फैक्ट पूछा गया है ना, और लेकिन इंपॉर्टेंट है ये आपका एरा, इसलिए ये आप याद रख सकते हैं। 12 अगस्त 1765 की घटना है ये, और इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली जो रेलवे लाइन थी भारत में वो किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो डलहौजी के टाइम में बहुत सारे काम होते हैं, 48 से 56 के बीच का एरा है ये आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी सुना होगा आप लोगों ने उसके बारे में। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि चंपारण जो नील मूवमेंट था उसके राष्ट्रीय नेशनल लीडर कौन थे, उसके बारे में बताना है हमको। तो ये आपके महात्मा गांधी थे। इसके बाद कांग्रेस के जो उदारवादी नेताओं की पद्धति क्या थी? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन था, ठीक है ना, और पैसिव रेजिस्टेंस, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन है, मतलब संवैधानिक जो परिसीमन है उसके अंदर रहते हुए हमारे यहां स्वतंत्रता की मांग को बनाए रखना। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, और यही फिर इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगता है। इसके बाद जो जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा क्यों हुए थे? तो आप लोगों को पता है कि किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो है उनको बंदी बना लिया गया था, और उन्हीं को बंदी बनाने के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा था। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो फेमिनिस्ट जो आपके मूवमेंट होते हैं, नारी आंदोलन, तो किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुए थे, है ना? तो ये आप देखेंगे तो ये आपकी ज्योतिबा फुले थे, है ना? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं ये आपके, ठीक है। तो ये जो थे आपके वो बीजी तिलक थे। क्या थे? बीजी तिलक थे, हैं कि जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता हम लेकर रहेंगे, ये सब आप लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 266 का डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन आप लोगों को पता होगा, है ना, इंडियन एसोसिएशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता हो जाएगा। बताइएगा एसएन बनर्जी इनसे संदर्भित थे क्या, कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? मैंने पहले ही बताया था, त्रिपुरी संकट, हरिपुरा अधिवेशन। उसके बाद 1939 में जब कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं 38 में चेयरमैन के पद से, है ना, अध्यक्ष पद से बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी, तो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं वो। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, वेरी सिंपल। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत का ट्रेड यूनियन कांग्रेस था उसका पहले अध्यक्ष कौन थे, है ना, पहले अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो ये आपके लाला लाजपत राय थे, रिपीटिशन है ये क्वेश्चन में। इसके बाद कहां पर जो है अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। और हुआ कहां था ये आपका? तो ये हुआ था आपका लखनऊ में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में जो लखनऊ में किसकी लीडरशिप में आगे बढ़ा था? तो लखनऊ आपको पता है कि ये कौन थी आपकी? तो बेगम थी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताइए जरा? 271 का बेगम ऑफ अवध, औध बोलते हैं। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि अच्छा बताइएगा कि ये बेगम और बेगम हजरत महल दोनों सेम है या अलग अलग? रॉलेट एक्ट जो है भारत में कब लागू किया गया था? तो 1919 का काला कानून है ये सब आपको पता होगा। ना वकील ना दलील, और बिना कुछ बताए किसी को भी बंदी बना लिया जाता था, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा।
और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, तो 1920 में प्रारंभ किया था, ये सब आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो अगस्त 1942 है, और डेट की बात करें तो 9 अगस्त है आपका ये, और इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सैनिकों की भर्ती की, तो कहां से की, कैसे की, उसके बारे में है। अब यहां समानता की बात करेंगे, वहां बोलेंगे विभेदीकरण ना करें, तो उसी हिसाब से अपॉइंटमेंट जो है वो किया जाएगा रिवोल्ट के बाद। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, गुरखास को भी लिया गया है ना, गोरखाओं को, सिख को, पंजाब को, है ना, इन द नॉर्थ। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेड यूनियन जो मूवमेंट है उसके क्रांतिकारी चरण का समय क्या था, ये बताना है हमको। तो इसका जो क्रांतिकारी चरण था वो 1926 से 39 के बीच में था, ठीक है ना। अब ये जो है साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा पूरे विश्व में जो है वो प्रसारित हो रही है, वही दौर है ये आपका। तो 276 का भी है, इसका आप असर यहां तक कि हमारे लिटरेचर में भी देखोगे आप। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि कांग्रेस ने पास किया था स्वराज रिजोल्यूशन 1905 में, और उसका पर्पस क्या था, उस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, यह पूछा जा रहा है। तो इसका उद्देश्य था उत्तरदायी सरकार और स्वशासन सुनिश्चित करना, या स्वयं की सरकार, अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा हुआ नहीं, तो ये तो था नहीं। टू सिक्योर सेल्फ रूल की अब बात आने लग गई है, इसीलिए नाम देखिए स्वराज, अपना शासन अपने खुद के द्वारा, हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा। प्रांतीय सरकार का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता की बात जो होती है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से होती है, तो वहीं पर प्रांतीय सरकारों का भी गठन देखा जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको, है ना। तो ये आपका 1919 में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, इसमें तो है नहीं ऑप्शन में। यहां पर प्रांतीय स्वायत्तता दी गई है ना, वहां द्वैध शासन प्रांतों में 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से आया था, और यहां पर स्वायत्तता दी गई, मतलब प्रांतीय सरकारों का गठन भी किया गया। तो 1935 का ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि 26 जनवरी की जो संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था, क्यों। तो आप लोगों को सबको पता है कि लाहौर सेशन होगा, रावी नदी के किनारे जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाएगी, और वो 26 जनवरी के दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए ही ऐसा किया गया था, ठीक है। तो 1930 में कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया था, मनाया था, इसीलिए इसको ऐसा जो है बाद में मेमोरेबल बनाने के लिए गणतंत्र उसी दिन लागू हुआ। तो 279 का ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास महाजन सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी स्थापना कब की गई, ये पूछा जा रहा है। तो इसकी जो स्थापना 1884 में की गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएनसी का जो फर्स्ट सेशन था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी पूछा जाता है, क्योंकि पहला सेशन था आपका, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 72 थे, इसमें 72 थे, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो पहले इंडियन गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के थे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, तो सी राजगोपालाचारी है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई, तो ये भी बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है आपका, और ईयर और डेट से रिलेटेड है। तो 15 अगस्त 1906, याद रखिएगा, स्वतंत्रता दिवस से भी याद रहेगा, ईयर ही जानना चाह रहे थे वो, है ना। विश्वविद्यालय आयोग के बारे में भी अभी हम लोगों ने देखा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है उसका आधार क्या बनी, है ना, मतलब किसका बेसिस में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी किसका, तो ये रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से, है ना। तो उसी से लिंक करके आप देखेंगे, तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इसका आंसर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो जाएगा, ठीक है, उसी के थ्रू आता है फिर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी 1919 जो है सी में दिया गया। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोला जाता है उसको, जैसे मॉर्लेमेंटो 1909 को बोला जाता है। तो ये बेसिस बनेगा 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, और यहीं पर जो है वो उत्तरदायी सरकार के गठन की प्रक्रिया क्रमिक रूप से चालू होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरे पंजाब के नाम से कौन आपके मशहूर थे, तो बहुत ही फेमस है ये आपके, और इसका आंसर आपका लाला लाजपत राय हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पूछा जा रहा है कि कौन एसोसिएटेड थे अभिनव भारत से, है ना, गुप्त संगठन भी है आपका, और ये रिलेटेड किससे थे बताइए, तो वीडी सावरकर से रिलेटेड थे, और ये कब फॉर्म की गई थी ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, 1901 है कि 2 है कि 1903 है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वीडी सावरकर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि डू और डाई जो एसोसिएटेड था किस मूवमेंट से, तो सबको पता है क्विट इंडिया से, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारा भी दिया ये हमारे गांधी जी ने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रार्थना समाज के संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल इजी है ये भी, और ये जो है आपका आत्माराम पांडुरंग जी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है, तो ये आपको पता है कि ये राजा राम मोहन रॉय है, पहले तार्किक पुरुष भी बोला जाता है इनको। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक तिलक जी द्वारा लिखी गई थी, तो गीता रहस्य नाम की किताब लिखते हैं ये आपके, और इसका आंसर आपका
बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, है ना, तो यहां पर मैडम एचपी ब्लावत्स्की का नाम लिया गया है और यही इसका आंसर भी होगा। एनी बेसेंट पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो 1923 में आप देखते हैं असहयोग आंदोलन जब वापस लेते गांधी जी, तो उसके बाद स्वराज पार्टी, और ये कांग्रेस के अंदर विभाजन नहीं था, ये याद रखिएगा, कांग्रेस की ही एक विंग थी, एक ऐसा समझिए कि ये सत्ता में रह के और सुधार करना चाह रहे थे। तो इसमें सीआर दास हैं, मोतीलाल नेहरू जी हैं, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी के साथ मॉडर्न वाले सारे क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक